एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जैसा कि आज है 9 नवंबर और आज का जो टारगेट होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है एकदम। आपको तो पता होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का जो है ना एडमिट कार्ड भी अब आ ही गया है एकदम। तो एकदम ताबड़तोड़ करके एकदम भीड़ जाओ, तभी आपका काम जो है ना वो बनने वाला है। ठीक है, तो आज आपको करना क्या है कि आरबीआई असिस्टेंट का 2 मॉक लगाना है, साथ में उसका जो सॉल्यूशन है ना ये आप जरूर जरूर करना, तभी आपको मॉक लगाने का फ़ायदा होगा एकदम। ये करना, और उसके बाद ना मेंस का एक सेक्शनल मॉक लगाना है, आज आपको रीजनिंग का लगाना है। ठीक है, लगाना है, इसका सॉल्यूशन करना है। इससे आपका क्या होगा कि लेवल हाई लेवल का भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा? 2 आवर लगेगा इसमें, और ज़्यादा लगेगा नहीं लग सकता है। उसके बाद आपको अगर ये लगेगा ना मेरा इंग्लिश में तो स्कोर ही नहीं हो रहा है, बहुत लोगों का तो इंग्लिश में ही ले डूबता है इसमें, है ना। तो आप इंग्लिश का ही, या फिर आपको लगता है नहीं इंग्लिश ठीक है, रीजनिंग में दिक्कत है, मैथ में दिक्कत है, उसका 2 सेक्शनल मॉक आप लगा लेना एकदम, है ना। इतना आप करोगे ना, ठीक है, उसके बाद आपको कम से कम एटलीस्ट 10 जो है ना प्री लेवल पजल आपको सॉल्व करना ही करना है। स्पीड धुआं कर दो एकदम, क्योंकि प्रीलिम्स उसी का निकलता है, इसका स्पीड रहता है। ये करने के बाद ना अगर आपको लगता है ना कि मैथ में कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है ना, तो उस टॉपिक को आपको क्लियर करो ही करो। ठीक है, क्लियर जैसे वो कर लोगे ना, एटलीस्ट उसका 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सीरीज कर सकते हो प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन सीरीज के, सिंप्लीफिकेशन का 10 कम से कम इसका भी प्रैक्टिस कर लो फटाफट। इंग्लिश में न्यूज़पेपर तो कर लो ही कर, पढ़ो ही पढ़ो। रोज़ के हैबिट डाल लो कि कम से कम ना आधा घंटा एटलीस्ट इंग्लिश के न्यूज़पेपर पे देना ही है। इसी में न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम में जो भी वोकैब वगैरह आएगा 10 कम से कम उसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। या फिर उसको बार बार आप लिखते रहो, देखते रहो एकदम, उससे भी आपका ये हो जाएगा। आरसी तो हैबिट कर लो एकदम, पहले प्री लेवल जो आरसी है ना उसको सॉल्व करो एकदम पूरा। जब प्री का ये हो जाए तो उसका मेंस लेवल का करना शुरू कर दो। क्लोज टेस्ट कम से कम 2 जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च मारो एकदम, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट वगैरह, ये देखो। लेकिन कम से कम प्रैक्टिस करो ही करो, आप कोई टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितना सेक्शन में एग्जाम होता है ना, ठीक है, सब में किसी में ये पूछ लेता है तो किसी में ये नहीं, किसी में ये पूछ लेता है, तो इसलिए लेकिन टॉपिक आपको सारा पता होना चाहिए। एसबीआई पीओ टारगेट है, तो अभी आप डिस्क्रिप्टिव लिखना कम से कम आधा घंटा एकदम, है ना। एक लेटर और एक किससे रोज का, नहीं तो आप ये इसको आप इग्नोर मारो एकदम, है ना। करंट अफेयर्स में डेली अपडेट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में 16 से 22 अक्टूबर तक ये आपको रिवाइज कर लेना है। साथ में इसी का क्विज आपको लगाना ही लगाना, विदाउट क्विज कोई फायदा नहीं होगा करंट अफेयर्स का। बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई और इसका क्या फंक्शन है, ये आज आपको एकदम डायरी रखो, डायरी में एकदम डेली बेसिस पे जो है ना जो जो टॉपिक दिया जा रहा है ना, एक टॉपिक 2 दिन रहता है ना, उस टॉपिक को आप कवर करो। कहाँ कहाँ से कर सकते हो? यूट्यूब से कर सकते हो, कोई टीचर को फॉलो करके, पीडीएफ हो गया, बुक हो गया, सबसे मिक्स करके अपना एक अलग कंटेंट तैयार कर लो एकदम। यहाँ से इसको बार 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 रिवाइज करते रहो एकदम, है ना। लास्ट में आधा का डेली क्विज लगा कर एकदम पूरा चिल मार लो। इतना काम आप करोगे ना तो आपका प्री ना, कोई प्री क्या मेंस इंटरव्यू सब एक बार में क्लियर होगा एकदम। और एक दिन में तो ही ना होगा, डेली बेसिस पर अगर इतना करोगे ना तो कम से कम 8 to 10 आवर तो आपको लगेगा ही लगेगा। इतना आप करोगे ना तो आप ना कोई एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, है ना। कोई भी डाउट है आप कमेंट करना, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना, अगर हमसे बात करना चाहते हैं ना कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।